हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करते हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को देखिए, इस तरह से हमें एक बार फोल्ड करना है। तो ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इस तरह से हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फैब्रिक की खुली साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है और बंद साइड अपने तरफ रखा हुआ है। अब यहाँ पे नीचे की साइड से हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट इसमें फोल्ड होगा, ऊपर की साइड में इलास्टिक लगाएंगे तो उसमें ये चला जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 इंच पर मार्किंग कर लेना है। इस साइड भी हम 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे लाइन को सीधा करने के लिए। अब सारी मार्किंग को हमें आपस में मिलाते हुए लाइन को सीधा कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये मार्किंग हो गई है। अब हमें इस मार्किंग के ऊपर इंची टेप को रखना है और ऊपर की साइड लेकर के जाना है और इसकी लेंथ का मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे आपका जितना भी रेडी लेंथ आता है उसमें 1 इंच माइनस करके ले लेना है। तो यहाँ पे इसका रेडी लेंथ है 37 इंच, तो उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो यहाँ पे 36 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ पे लाइन को सीधा कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस इसलिए किया है क्योंकि नीचे की साइड में हम अलग से पट्टी अटैच करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। तो इसका हिप है 38 इंच, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो लूजिंग ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 14.5 इंच। आपको हर साइज का इसी तरह से निकालना है। जितना भी हिप आएगा उसका चौथा हिस्सा करके उसमें 5 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। यहाँ पे मैंने 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका हिप है 38 इंच। 38 इंच को हमें 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आएगा तो यहाँ पे ये आ रहा है 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 इंच। तो यहाँ पे हमें 12 इंच पर निशान लगा देना है और यहाँ पे हम लाइन को सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ पे आसन की गोलाई का निशान लगा देंगे। देखिए, इस तरह से। अब नीचे की साइड हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसका बॉटम है 6 इंच, तो 6 इंच का हमें डबल कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 12 इंच। तो यहाँ पे हम 12 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि नीचे की साइड में हमारा प्लेट बनेगा। अब देखिए, इस मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मिला देना है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से भी सीधा कर लेंगे और उसके बाद देखिए, हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ऊपर के साइड में देखिए, ये जॉइंट है तो इसको हमें कट करके अलग अलग कर लेना है। ये कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बॉटम के पास हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 1.5 इंच पर निशान लगा देना है। दोनों साइड से मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं। ये बॉटम हमारा 6 इंच का है, लेकिन जब गैदर्स बनाएंगे तो ये हमारा टोटल 7 इंच का आना चाहिए क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों साइड में दब जाएगा। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें गैदर्स बनाना है। इस तरह से हमें करते जाना है। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे गैदर्स बना लिए हैं जहाँ तक हमने मार्किंग की हुई थी। अब इसको मैं नाप कर दिखा देती हूँ कि कितना है। ये टोटल हमारा 12 इंच आना चाहिए। ये मेरा 12 इंच आया हुआ है। अब देखिए, नीचे की साइड में हमें पट्टी अटैच करनी है। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक कट करके लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 पट्टी ली हुई है। तो इसकी चौड़ाई मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच पर रखी है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक पेपर पेस्टिंग भी लिया हुआ है। आप यहाँ पे बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ से 1 इंच पर रखी हुई है और इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से मैंने 13 इंच पर रखा हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए एक पट्टी को हम साइड करेंगे और ये वाला जो पार्ट है इस पर हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है और इसको रखते हुए इस पर हमें प्रेस लगा लेना है ताकि ये चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर प्रेस चला लिया है, ये अच्छे से चिपक गया है। अब हमें दूसरी पट्टी को ले लेना है, इस पट्टी को हम नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से रखते हुए इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे एकदम किनारे किनारे पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधे में सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरह से हम खोलेंगे और ये जो आगे की तरफ हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है यहाँ से हमें स्टिच कर देना है, पूरे सीधे में स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सीधे में स्टिच कर लिया है। अब हमें इसको अटैच करना है इसमें। तो ये नीचे वाली जो पट्टी है इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको बराबर से करते हुए अटैच करना है। तो इस तरह से हम कपड़े को बराबर करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। पूरे सीधे में पट्टी को हमें अटैच कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पट्टी अटैच हो चुका है। अब देखिए ये वाला जो कपड़ा है इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, जहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई है इसी के ऊपर इस तरह करना है। तो इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है, पूरे सीधे में हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ भी इस तरह से इसको हम बराबर करेंगे और पूरे सीधे में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है और नीचे का ये बॉटम हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने ये दूसरे बॉटम को भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये आसन को हमें जॉइंट करना है। तो इन दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ करके रखना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर देना है। तो इसी के साथ ये हमारा यहाँ पे ये आसन जॉइंट हो चुका है। इसी तरह से सेम हमें दूसरे आसन को भी जॉइंट कर लेना है। दोनों आसन को जॉइंट करने के बाद अब हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट को हम बराबर से करके रखेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ पे हमको स्टिच करते हुए जाना है। देखिए इस तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, इसी तरह से हमें यहाँ पे करते हुए दूसरी तरफ लेकर के आएंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरे बॉटम तक इसको इंड कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा सिलाई हो चुका है। आप इस पर डबल सिलाई चला लीजिएगा। अब ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे ऊपर की साइड में हमारा इलास्टिक लगेगा। ये जो हमारा मार्किंग है यहीं से हमें इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए हल्के से कपड़े को फोल्ड करेंगे और ये जो मार्किंग है यहाँ से इसको हमें फोल्ड कर लेना है। इसी तरह से पूरे राउंड में करते हुए इस पर स्टिच कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है इलास्टिक लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक कितने साइज़ की लेनी है, तो इसकी कमर का साइज़ है 33 इंच। तो इसमें हम 3 इंच माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 इंच। तो यहाँ पे हमें 30 इंच की इलास्टिक लेनी है। तो जितना भी आपका कमर आता है उसमें आप 3 इंच माइनस करके ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच की इलास्टिक ली हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इलास्टिक 30 इंच की ही है। अब इलास्टिक में देखिए हम ऐसे सेफ्टी पिन लगा लेंगे और इसकी मदद से इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। देखिए यहाँ से जहाँ से हमने गैप छोड़ा हुआ है यहीं से हमें इलास्टिक को पास करना है। इसी तरह से हमें इलास्टिक को इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से इलास्टिक डाल के दूसरे कोने से निकाल दिया है। अब हम पिन को निकाल देंगे और यहाँ पे देखिए इलास्टिक को दोनों को इस तरह से रखेंगे और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इसको सिलाई लगा करके हम पक्का करेंगे। इसको 2 से 3 बार स्टिच करके पक्का कर देना है ताकि इलास्टिक हमारा खुले ना। अब देखिए इसको पकड़ के इस तरह से हमें खींचना है हल्के हाथों से ताकि ये जो चुन्नट है चारों तरफ से आ जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें स्टिच करना है, ये जो हमने गैप छोड़ा हुआ है इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर पे एक हमें सिलाई लगानी है।
तो सबसे पहले हमें इसको खींच करके बराबर कर देना है और उसके बाद इस पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें कपड़े को खींचते हुए स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से कपड़े को खींचेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगाते जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरे में इसी तरह करेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा अफ़गानी सलवार बन करके रेडी हो गया है। आप लोग को इसका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए हमेशा नए नए तरह के वीडियो लाती रहती हूँ, तो मेरे ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।